हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, देन हम उनके नेक्स्ट एक्शन को भी देख लेंगे, ठीक है। और कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंजल्स गाइडेंस की, तो वो भी निकाल देंगे, ठीक है, एंजल एडवाइस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद योर पार्टनर्स करंट एनर्जीज, ठीक है। कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके करंट एनर्जीज, क्या करें वो अपनी लाइफ में। उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। देखिए क्या एक्शन तो लेंगे, ठीक है। काफ़ी इम्पल्सिव है, कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे। अब ये बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या करें लाइफ में वो, और क्या सिचुएशन है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स। देखिए वापस से यही कार्ड फ्लैप हो रहा है, तो मैं ले लेती हूँ इसको, ठीक है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। एंड गाइस, हमेशा की तरह बता दूँ, दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, ठीक है, एज इट इज़, और कर भी सकती है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं गाइस, जब भी आपके सामने पॉपअप होती है या आप इस रीडिंग तक किसी तरह से पहुंच पाते हैं, जुड़ पाते हैं, तो ये आपसे रेजोनेट होगी और इससे आपको कोई ना कोई हेल्प और गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है। और इसे कोई भी देख सकता है क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है। और तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जेंडर या जोडियाक के ही लोग देखेंगे इसमें। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो किसी भी जेंडर और किसी भी जोडियाक के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, मैरिड, कमिटेड, ठीक है, क्रश, तो आप देख सकते हैं ये अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज जानने के लिए और उनके नेक्स्ट एक्शन को, ठीक है। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें या वो कुछ छुपा रहे हैं या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या इन जनरल भी उनकी एनर्जीज को, ठीक है, कि क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। लड़ाई वड़ाई चल रही है क्या आप लोगों की? चलिए तो मैं कार्ड को अनफोल्ड करके बताती हूँ सारे सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, डेस्टाइन कनेक्शन, डिवाइन टाइमिंग। चलिए तो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए उछल के 2 बार आया तो मुझे लेना ही पड़ा, ठीक है। हाँ, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, and that 5 of swords, the fool, and 4 of swords, ठीक है। इसमें एयर साइन वाले बहुत हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले, और लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, और फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज वाले, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, फिर भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं बहुत से लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो गाइज, आपके पार्टनर की सिचुएशन की बात की जाए तो लाइफ में काफ़ी बैटल्स हैं उनकी, उठा पटक चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं उनके, ठीक है। जिससे उन्होंने ना अब क्या कर दिया है, सरेंडर, बिल्कुल शांत हो गए हैं वो, ठीक है। सरेंडर कर दिया और कट ऑफ कर दिया सब चीज़ों से, ठीक है। अभी चाहे वो आप लोगों से भी चल रहे थे उनके कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मनमुटाव, या फिर किसी और लोगों से भी चल रहे थे, तो अब उन्होंने क्या किया, अपने अपने हथियार डाल दिए हैं। अब वो सरेंडर की स्टेज पे आ गए हैं। अब उनको ना अभी लड़ने के मूड में नहीं है। मान लीजिए आप लोगों से भी काफ़ी लड़ते थे ना वो, काफ़ी
एग्रेसिव होकर के या अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपनी बातों को साबित करने के लिए किसी भी तरीके से कि नहीं जी मैं ही सही हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ समथिंग लाइक डेट आप खामोखा शक करते हो या ऐसा है। तो अब या कुछ भी, या मैं या आपसे किसी भी तरह से, या उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है कुछ भी, तो अभी उन्होंने ना वो सरेंडर स्टेज पे जा चुके हैं, इन द सेंस कि वो शांत हो गए हैं, ठीक है। अब काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बैटल और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से उन्होंने गिव अप करके रखा हुआ है, ठीक है। खुद को एक काफ़ी कहते हैं ना पीस ऑफ स्टेट, पीस ऑफ माइंड अपना चाहते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी मतलब रिलैक्स करें इस टाइम पे, इन द सेंस कि ये चीज़ों में पड़ने से बच रहे हैं, किसी भी लड़ाई झगड़े, चाहे वो आपसे हो रहे हैं या चाहे किसी भी लोगों से हो रहे हैं, तो वो उन मतभेदों में पड़ने से बच रहे हैं। और उन्होंने ना खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी रिलैक्सिंग मतलब रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उन्होंने सरेंडर ही कर दिया बिल्कुल, ठीक है। आप लोगों के सामने भी सरेंडर कर दिया होगा कि आप लोगों से भी अब नहीं लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, और गॉड को भी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, अपनी सिचुएशंस को, कि आप लोगों से भी अगर उनके आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं ना तो भगवान पे ही छोड़ दिया कि भगवान सब ठीक कर दें, ठीक है। और आप लोगों से भी नहीं लड़ रहे, आप लोगों से भी शांत हो गए हैं वो, ठीक है। या उनकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से या किसी भी पर्सन के थ्रू ये चल रहा है ना, तो आए दिन मतभेद वगैरह लड़ाई झगड़े, तो वहाँ पे भी वो उससे बचने की कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कट ऑफ करने की या बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इन सब सिचुएशन से, ठीक है। चाहे आप लोगों के बीच कुछ मनमुटाव हो जाते हो, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स, या किसी और से हो जाते हो, लोगों से हो जाते हो, ठीक है। तो वो अब उस चीज़ से अब वो नहीं चाहते कि और ज़्यादा ये चीज़ें हों, बहस हो लाइफ में या लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। तो उन्होंने ना खुद को कट ऑफ कर रहे हैं, शांत कर लिया है, और रिलैक्स हो मतलब रिलैक्स इन द सेंस कि गॉड से प्रे कर रहे हैं, भगवान पे छोड़ दिया है, और वो सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी खुद को हील कर रहे हैं, खुद से गॉड से प्रे कर रहे हैं और सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम ले रहे हैं, ठीक है। अब सोच विचार रहे हैं काफ़ी, अगर परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है कुछ भी उनकी लाइफ में भी या आपसे भी, तो वो सोच रहे हैं उस चीज़ों पे काफ़ी, और उसको हील करने की सोच रहे हैं, उसको शांत बैलेंस करने की सोच रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा ना करने की सोच रहे हैं, चाहे आपसे हो चाहे लाइफ में उनकी इन जनरल हो, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, पैशनेट, ठीक है, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो, रोमांटिक एरियाज में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी वो अपने आप को, ठीक है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में भी। अगर आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ना इसमें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी शो करता है, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स। और ये बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी है ना आप में से कुछ लोग, आप लोग जितने भी लोग, तो वो स्पिरिचुअलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व अब वो कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। अब बाकी चीज़ों से जिसमें इन्वॉल्व रहते थे वो थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं वहाँ से, अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में ना वो सब उनको अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है अब, क्यों, क्योंकि वो उन्होंने ना अब पहले बहस करने में लगाते थे ना, या तो आपसे करते हो ज़्यादा, ठीक है, या उनकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हो, या और लोग भी क्रिएट करते हो, तो अब उन्होंने ना उस बहस में पढ़ना से वो कर लिया है, खुद को गिव अप कट ऑफ कर लिया है, ठीक है, और वहाँ से गिव अप कर लिया। चाहते तो वो विक्ट्री हैं, क्योंकि ये लड़ के सबसे झगड़ के वो भी वो हो गए हैं, ठीक है, थक चुके हैं वो भी। तो अभी ये खुद को सरेंडर स्टेज पे डाल रहे हैं, और जैसे जितना वो सोच रहे हैं ना, खुद को हील कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उतने उनको अवेकनिंग होती जा रही है, रियलाइजेशन होता जा रहा है, ठीक है। और उनको पता चल रहा है कि कहाँ गलती थी, क्या करना था, किस सिचुएशन में कैसे सही हो सकता था, या उन्होंने कैसे बिहेव किया, या कैसे ठीक हो सकती थी, या कैसे अगर वो शांत रहते तो सब कुछ हो जाता सही, ठीक है। तो अपने आप को काफ़ी शांत करने की कोशिश करें इस टाइम पे, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी बैटल्स दिख रही हैं, आपसे ही नहीं, ज़रूरी नहीं आपसे हो, उनकी लाइफ में बहुत सारी उन बैटल्स दिख रही हैं कि आए दिन किसी ना किसी से उनको झड़प होती है, अपना स्टैंड लेना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके, ठीक है, मतभेद हो जाते हैं, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं अब वहाँ, ठीक है। अब खुद को कट ऑफ करके आइसोलेशन में, खुद को आइसोलेशन फेज में डाल दिया है, ठीक है, आइसोलेशन में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं अब ज़्यादातर,
क्योंकि अगर लाइफ में आए दिन लड़ाई झगड़े हो किसी से भी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो आपसे, और एक बहुत बहुत ज़्यादा है, ये नहीं एक बैटल नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत तरीके से हो रखी है। तो उस चीज़ों से अब अपने आप को कट ऑफ करके आइसोलेशन की फेज़ में आ गए हैं और काफ़ी हीलिंग स्टेज में, और सोच विचार हैं, गॉड से प्रे मैनिफेस्ट करें, तो ठीक है, उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है। और अब ठीक है, और अपनी लाइफ में ना कुछ नया न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके रिलेशन में भी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पैशनेट तो दिख रहे हैं वो, ठीक है, चाहे आप लोगों के रिलेशन को लेकर के हो, चाहे लाइफ में वो अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाह रहे हो, ठीक है, अब अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो और उनको स्पिरिचुअलिटी के मायने पता चल रहे हो, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के कितने बेनिफिट होते हैं, तो उसमें भी वो खुद को जोड़ रहे हैं गॉड से, यूनिवर्स से, स्पिरिचुअलिटी से अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, हील कर रहे हैं खुद को और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी रिलैक्स होना चाहते हैं और रिलैक्स हो भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो दो कार्ड रिलैक्सिंग के ही शो करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सरेंडर, आइसोलेशन, और ये फूल का भी कार्ड, ठीक है, तो काफ़ी अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके रिलेशन में हो आपके साथ, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या कुछ भी लड़ाई झगड़ा भी हो गया हो, सेपरेशन ना हो या ब्रेकअप ना भी हो तो लड़ाई झगड़ा भी हो गया, तो अब उसमें आप लोगों से वो वापस से एक पैशनेट बिगनिंग्स करना चाहते हैं, लव ऑफर, कमिटमेंट आप लोगों के साथ एकदम वो पीसफुल वाला, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं। अगर पहले लड़ाई झगड़ा आप लोगों में भी होता हो तो वो चीज़ नहीं, अब पीसफुली टैकल करना चाहते हैं, पीसफुली आपके साथ और अपनी लाइफ में भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ओवरऑल, ताकि उनको रिलैक्स रहे, पीस रहे, ठीक है, बैटल्स ना हो उनकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। देखिए उनके, मैंने बताया ना, कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हैं उनकी लाइफ में, आप लोगों से भी होती होगी और उनकी लाइफ में भी होगी इन जनरल भी, और सिचुएशन में भी, चाहे करियर के थ्रू, चाहे करियर इश्यूज हो उनको, चाहे कोई और अगर सिचुएशन हो, कोई और लोग हो, कोई और पर्सन हो, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, या कोई इंटरफेयर करता हो, कोई थर्ड पार्टीज हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले, तो देखिए और आप लोगों में भी होते हैं, तो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, वही है बात, वही आई है, तो देखिए कि खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंड करते करते वो ना कहीं थक गए हैं, काफ़ी डिफीटेड, थक गए हैं, अब खुद देखिए लड़ते झगड़ते सबसे, ठीक है, सबसे लड़ते हुए, सबसे झगड़ते हुए वो काफ़ी थक गए हैं, अब गिव अप कर दिया उन्होंने, काफ़ी वो स्टैंड ले रहे थे, लड़ रहे थे, अब गिव अप कर दिया, अब नहीं लड़ना चाह रहे वो ठीक है, लाइफ में, और ऐसे लोगों से भी कट ऑफ कर रहे हैं जो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा देते हैं लाइफ में, या उनसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है, आदिन मतभेद गलत ये सब, तो उनसे भी कट ऑफ करके अब अपनी मेंटल पीस चाहते हैं, लाइफ में पीस चाह रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में भी न्यू स्टार्ट करें, स्पिरिचुअलिटी में भी, और आपके साथ भी वो न्यू स्टार्ट ही चाहते हैं रिलेशन में, ठीक है, और खुद को अब वो डिफेंड करते करते थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी बैटल्स उनकी लाइफ में उनको लड़ने पड़े हैं, ठीक है, अब वो लोगों से भी लड़ने पड़े हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, आप लोगों के बीच भी क्रिएट हो जाते हो उनकी वजह से, या किसी की वजह से, या आप लोगों में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मतभेद हो जाते हो किसी भी कारण से, अब कारण कुछ भी हो, ठीक है, मैं कारण की इस रीडिंग में बात नहीं करी अभी, तो आगे देखेंगे, आगे कुछ निकल के आता है तो, ठीक है, चाहे कोई थर्ड पार्टी के कारण होते हो, या कोई लोगों के कारण होते हो, या उनके खुद के ही बिहेवियर के कारण होते हो, तो पहले वो काफ़ी वो करते थे ना, ये डिफेंस करते थे, खुद का बचाव करते थे कि नहीं मैं ही सही हूँ, ये आपको ही ब्लेम करते थे, ठीक है, और लड़ते झगड़ते थे आपसे भी और इन जनरल उनको लाइफ में भी, तो अब वो डिफेंड नहीं, मतलब डिफेंड करते करते उन्होंने खुद को इतना, या अपने लिए स्टैंड लेते लेते, या सबसे लड़ते झगड़ते, अब वो काफ़ी वो हो गए हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस बहुत थका हुआ, हारा हुआ, तो इसलिए वो सरेंडर की स्टेज पे जा चुके हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो जाए उनकी लाइफ में, आप लोगों के साथ भी, ठीक है, अगर मतभेद है, लड़ाई भी हुआ, झगड़ा है, या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप भी हो गया, तो भी चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग आपके साथ भी हो जाए, उनकी लाइफ में भी सब बढ़िया बढ़िया हो जाए, और स्पिरिचुअलिटी में भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, खुद को स्पिरिचुअलिटी में भी उन्होंने खुद को वो करना शुरू कर दिया है, ठीक है, अवेकनिंग हो रही है उनकी,
स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ वो करते होंगे एक्टिविटीज़, ठीक है। या तो देखिए वैसी जगह पे भी जाना चाहते होंगे, थोड़ा भगवान से मंदिर वगैरह, टेम्पल वगैरह, जहाँ उनको रिलैक्स फील हो, ठीक है। या ऐसी जगह जहाँ भगवान से रिलेटेड कुछ पीस होता हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता हो कुछ, ठीक है। और चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में, इन सारी चीज़ों का एंड, ठीक है, इन सारी बैटल्स का, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, सारी सिचुएशन का जिनके कारण ये क्रिएट हो रही है उनकी लाइफ में, अब उसमें चाहते हैं वो उन चीज़ों की एंडिंग, एक चाहते हैं बेहतर बदलाव, ठीक है। और इसके लिए वो है बिल्कुल प्रिपेयर्ड एकदम, ठीक है, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है अब वो, और बिल्कुल इम्पल्सिव है कि वो बिल्कुल अब ले लेंगे एक्शन, कर लेंगे वो चीज़ें, ठीक है। अगर उनको कुछ भी करना पड़े ना अपनी लाइफ में ये चीज़ों को एंड करने के लिए, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बैटल्स अगर आए दिन उनकी लाइफ में हैं, ठीक है, उनको आए दिन डिफेंड करना पड़ता है, या कोई ना कोई उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनसे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, लड़ाई झगड़े, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए तैयार हैं कि वो चीज़ें एंड करनी है, और खुद को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, देखिए बिल्कुल खुद को भी चेंज करने के लिए एकदम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, रेडी है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है खुद को भी चेंज करने के लिए। अब उनके बिहेवियर थे वो पास्ट में पहले कि देखिए लड़ाई झगड़ा ही करते थे, खुद का ही बचाव करते थे, खुद को ही डिफेंस करते थे, आप लोगों से भी आप पे ब्लेम करते थे, ठीक है, आप लोगों से हमेशा ही लड़ाई झगड़ा, हमेशा ही रौब दिखाना, हमेशा ही मैनिपुलेशन, हमेशा तत्पर रहना लड़ने को। तो अब वो चेंज करना चाहते हैं बिहेवियर आप लोगों के लिए भी, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी, क्योंकि उनको पता चल गया इस बिहेवियर से ना उनका भला नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि लड़ झगड़ के तो किसी का भी भला नहीं हुआ, किसी से भी लड़ो तो कोई लाइफ में उससे तो भला होता नहीं ना, दो दुश्मनी और बढ़ जाती है, टेंशन और बढ़ जाएगी, ठीक है, हेल्थ और ख़राब हो जाएगी, गुस्सा करोगे, सोचते रहोगे, या किसी के लिए कुछ ऐसी जेलसी हेट वाली फीलिंग भी रखोगे, तो खुद पे खुद की देखिए हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी फेस कर रहे हैं वो, मे बी वो बीमार भी हो, कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इस वजह से वो ना हील भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होंगे अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज है उनको, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इतना ऐसा सिनेरियो है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स वाला सिनेरियो निकल के आया है। तो वो चेंज चाहते हैं, वो चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो चाहे उनको देखिए खुद को चेंज क्यों ना करना पड़े, उनके खुद के बिहेवियर ही क्यों ना थे वो ऐसे कि खुद से वो डाउट करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, बस अपने अपने आप को ही वो स्मार्ट वो करते थे कि वही स्मार्ट है या वही सही है, ठीक है। तो अब रियलाइजेशन है कि उस चीज़ों से तो कोई फ़ायदा नहीं है और ये चीज़ें सही भी नहीं थी, तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज करने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है, और सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी, और इन सब चीज़ों की एंडिंग करने के लिए भी, ठीक है। ऐसे लोगों की भी जो जिनके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जिनके कारण ये सब उनके लाइफ में होते हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उन चीज़ों की, उन लोगों को भी एंड करने के लिए प्रिपेयर्ड है बिल्कुल, ठीक है। अपनी लाइफ में एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी, अपने बिहेवियर को भी चेंज करने के लिए, जैसा कि वो देखिए इस कार्ड से निकल के भी आया कि काफ़ी चेंज करें, कि पहले काफ़ी लड़ने झगड़ने वाली एनर्जीज में रहते थे ना, तो अब उन्होंने अपने हथियार डाल दिया, अब गिव अप, मतलब गिव अप की स्टेज पे आ गया, अब वो पीस चाहते हैं कि उनको पीस मिले लाइफ से और रिलेशन में भी, ठीक है, अब नहीं लड़ेंगे वो, अगर पहले हमेशा ही अपनी रौब दिखाते हो, आपसे भी अपनी रौब दिखाते हो, मैनिपुलेट करते हो, आपको ही ब्लेम करते हो, या खुद को ही डिफेंड करते हो, ठीक है, तो अब वो चीज़ वो नहीं करेंगे, वो अपने उस बिहेवियर में भी बदलाव करेंगे, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है और उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनका बिहेवियर समाव समवेयर आपके लिए भी गलत था, ठीक है, आपके लिए भी गलत था, और ऐसा बिहेवियर रखेंगे तो फिर हर जगह ही लॉस होगा उनको, ठीक है, कि गुस्सा तो कहीं भी लॉस करवा देना, लड़ाई झगड़ा, चलो मान लो कोई क्रिएट भी कर रहा है तो उससे बच के निकल लो ना, आप उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं, या कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड लोग है, थर्ड पर्सन है, तो इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब वो उनको अवेकनिंग हो रही है कि ये चीज़ें वो इग्नोर कर सकते थे, और आप लोगों के साथ भी अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा करते थे आप, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करते थे, आप पे अपना रौब दिखाते थे, आप खुद को ही ज़्यादा डिफेंड करते थे, ठीक है, आप में ही गलतियां निकाल देते थे, तो अब उनको पता चला है, रियलाइजेशन हो रही है कि उनका बिहेवियर कितना गलत था आप लोगों के लिए, ठीक है, और हमेशा लड़ने झगड़ने वाला भी। तो अब वो चाहते हैं ना कि अब वो अपने बिहेवियर में भी बदलाव ले आए, जैसे जैसे अवेकनिंग चल रही है उनकी, ठीक है, रियलाइजेशन और अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, और वो सारी सिचुएशन का भी एंड कर दें ऐसी, ठीक है, जिनके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ठीक है।
और उनकी यूनिवर्स से उनको हेल्प भी मिल रही है, ठीक है। और ये कर्मा का भी कार्ड है, क्योंकि कर्मा भी काफ़ी फेस किया होगा। अगर आप लोगों को उन्होंने कुछ चीट ब्लेम किया है ना, तो उन्होंने अपनी लाइफ में भी वो फेस किया होगा। तो आए दिन उनके इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे और लोगों से भी, या किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से भी। और वो किसी कार्मिक साइकिल में भी है ना, तो वो एंड करना चाहते हैं विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, और वो एंड होगी, ठीक है। एंड हो जाएगी वो विद दिस दैट कार्ड, वो सिचुएशन और कोई भी थर्ड पार्टीज, ठीक है। चाहते तो है वो, और हो जाएगी, वो भी चाहते हैं। और एंड यूनिवर्स का कार्ड है ना, तो यूनिवर्स खुद एंड कर देंगे उस सिचुएशन को, ठीक है गाइज। क्योंकि वो खुद को अब स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने, ठीक है, खुद को हील करना, खुद की अवेकनिंग, उनको अवेकनिंग हो रही है, खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लेना, ठीक है। और अपने अब सब बेहतर चीज़ें चाह रहे हैं वो लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन एक बेहतर, कि अपने बिहेवियर को भी बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि अब मैं एक्शन ले लूँगा अब, कि क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है बात कि इस बिहेवियर से तो उनको फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ, हर जगह से लॉस ही लॉस हुए, उनकी हेल्थ भी ख़राब हुई और सब जगह से, ठीक है, वो हुआ। तो अब उनको पता चल रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि इस बिहेवियर से तो आप लोगों से भी रिलेशन ख़राब हुए, और वो थर्ड पार्टीज में भी गए तो उनको वो भी उनको वैसे ही मिल गए, जैसे वो थे वैसे ही उनको मिल गए, कि जैसे लड़ने झगड़ने वाले वो थे, ठीक है, तो उनको भी वैसे ही लोग मिल गए। तो वह वो उन सिचुएशन का भी एंड करना चाहते हैं, और अपने बिहेवियर का भी, टॉक्सिक बिहेवियर उनमें रहे हो तो ये लड़ाई झगड़े वाले ब्लेम्स, खुद को डिफेंस करने की, और ठीक है, अपने आप को ही और मैनिपुलेट वगैरह करने की, ठीक है, और किसी की बात ना सुनने की जल्दी की, ठीक है, और खुद को ही साबित करने की, खुद को ही प्रूफ करते रहने की कि नहीं मैं ही सही हूँ, ठीक है। तो अब वो उन्होंने लॉस देख लिया अपनी लाइफ में, उसका ठीक है, उसका खामियाजा भुगत लिया अपने इस बिहेवियर का भी और ऐसे लोगों का भी। तो अब वो चाहते कि अपने बिहेवियर में भी एक चेंज ले आए, बेहतरी वाला, बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अपने इस बिहेवियर को का डेथ करूँ मैं, ईगो था या लड़ने झगड़ने का था, या किसी की बात ना सुनने का, किसी पे ट्रस्ट ना करने का, या अपनी ही बात मनवाने का, ठीक है, या खुद को ही साबित करने का। तो इस बिहेवियर से कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो अब वो खुद का बिहेवियर भी बदल रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल उनकी ग्रोथ हो रही है, और हीलिंग और हील भी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन का भी एंड चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में आए दिन, ठीक है, और वो एंड भी होंगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है और आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के साथ ये चीज़ें हो ऑटोमेटिक हो जाएंगी सारी, ठीक है। और प्रोसेस में चलती रहती है ये चीज़ें, एकदम से नहीं होता कि सारे, देखिए आप लोगों को पता नहीं चले, लेकिन गॉड यूनिवर्स प्रोसेस में वो काम धीरे धीरे हो रहा होता है, ठीक है। सरफेस पे बाद में आए बेशक से, ठीक है, बाद में पता चले, बाद में वो, लेकिन वो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो एंड होंगी, और काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी सोचते विचारते रहते हैं बैलेंस करने की। देखिए देखिए आ ही गया थर्ड पार्टी का कार्ड ना, देखिए निकल गया इसमें से, निकल गया, शो ये हो गया, देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड। देखिए थर्ड पार्टी में तो डेफिनेटली थे, ठीक है, और हैं, और वहाँ से मिलता है इनको चीट बिट्रायल धोखा लड़ाई झगड़ा, ठीक है। थर्ड पार्टीज के थ्रू भी इनको चीट बिट्रायल धोखा लड़ाई झगड़ा लॉसेस, ठीक है, जैसा कि इन्होंने आपके साथ किया होगा। और आपसे तो ये यूं ही आप पे तो वो दिखाते होंगे, आप पे तो अपनी रौब झाड़ते होंगे, ठीक है, चाहे आप सही भी थे तो अपनी रौब झाड़ते थे, आप पे ब्लेम करते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, आपको फटकार लगा देते थे, आपसे लड़ झगड़े लेते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, और उसके कारण आप लोगों से इन्होंने सेपरेशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, लड़ाई झगड़ा कुछ भी किया, मनमुटाव किया, और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए ये, ठीक है। थर्ड पार्टी का कार्ड है। अब वो थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, पर्टिकुलर लव अफेयर या लोग, या फिर लोग, ठीक है, या फिर मनी सिचुएशन, किसी में भी अपने आप को इन्होंने वो किया, ठीक है। तो वहाँ से भी इनको कोई तरक्की वो नहीं मिली, अचीवमेंट नहीं मिली, चाहे थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर, चाहे करियर, चाहे लोगों में, ठीक है। वहाँ से भी इनको क्या हुआ, लॉस, वही हार्ट ब्रेक इनको मिलता गया, वही चीट, वही धोखा, वही लड़ाई झगड़ा, वही ब्लेम गेम्स इन पे लगते गए। फिर इनको हुआ रियलाइजेशन, ठीक है, अवेकनिंग हुई, यूनिवर्स ने कराई रियलाइजेशन इन सिचुएशंस के कारण। तो अब इन्होंने अपने डाल दिए हथियार गॉड के आगे और आप लोगों के आगे, अब कर रहे हैं खुद को हील करने की कोशिश, और सारी सिचुएशन का निचोड़ निकाल करके उसको ठीक करने की कोशिश, और अब अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश की। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे आपसे, आप लोगों पे ज़्यादा रौब दिखाते थे, आपको ब्लेम करते थे, खुद को डिफेंड करते थे अपने सामने, आपके के आगे, ठीक है। तो
यूनिवर्स ने इनको सबक बहुत बढ़िया थर्ड पार्टी के थ्रू, वो थर्ड पार्टी लव अफेयर हो, कार्मिक हो, ठीक है, कार्मिक लव अफेयर हो या कोई वर्क सिचुएशन हो या कोई लोग हो, तो उनके थ्रू इनको वही बिहेवियर मिला है, ठीक है। इन पे थर्ड पार्टीज ने इल्ज़ाम लगाए हैं, इनसे चीट बिट्रेल धोखा किया, इन पे को मैनिपुलेट किया, इन पे धौंस जमाई है, इनके हार्ड ब्रेक किए हैं। तो अब इनको रियलाइजेशन हो गया है, अवेकनिंग होती है जैसे जैसे, ठीक है। तो अब इन्होंने गॉड को सरेंडर कर दिया और हील कर रहे हैं, और सब लोग सब सिचुएशन से कट ऑफ और एंड करने की सोच रहे हैं ऐसे, ठीक है, थर्ड सिचुएशन से, ठीक है, थर्ड सिचुएशन से एंड करने की सोच रहे हैं और एंड होगी। और अपना बिहेवियर भी चेंज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से भी अब सोच रहे हैं कि अब लड़ना झगड़ना आपसे भी नहीं है, कि कैसे गलत आपसे गलत लड़ा है उन्होंने, ठीक है, आप पे ब्लेम गलत किया, आपको मैनिपुलेट गलत किया है, ठीक है। तो अब बिहेवियर, अगर आपकी तरफ एक्शन लेंगे ना, एक्शन तो लेंगे वो तभी तो, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे आपकी तरफ, तो बिहेवियर इनका काफ़ी बदला हुआ होगा। पहले जिस तरह का होता था ना, अगर टॉक्सिक लड़ाई झगड़ा करना, ब्लेम करना, ठीक है, वो खुद को ही साबित करना, वो नहीं करेंगे। अब चेंज होगा बिहेवियर में, काफ़ी लीनियंट हो जाएंगे ये, ठीक है, आपकी तरफ लीनियंट हो जाएंगे। और बाकी थर्ड सिचुएशन जिनके कारण ये बिहेवियर करते थे ना आपसे, ये अपनी सिचुएशन नहीं बता रहे होंगे अभी कि ये सब उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, ये भी हाइड कर रहे होंगे, क्योंकि मून का कार्ड हाइड बताता है ना, चीटिंग का भी, डुअलिटी का भी, या कन्फ्यूज़न का भी। तो कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं इस सिचुएशन के कारण, क्लियरिटी लेकिन मिल रही है, ठीक है, या हाइड कर रहे हैं अपनी सारी ये सिचुएशन कि आप लोगों के को अगर ये उन्होंने ऐसा बिहेव किया था तो अब उनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। और ये भी कि वो एंड करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन, ये भी हाइड करते होंगे। और आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो अभी नहीं रिवील कर रहे होंगे आप लोगों से, तो ये चीज़ें भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन ही चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, और यकीन चल रही है, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी वो कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स अब लगा रहे हैं, और कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्लियर बात करना चाहते हैं आपसे, और आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, रोमांटिक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है गाइस। चलो एक्शन देखते हैं, एक्शन क्या निकल के आते हैं। ये तो एनर्जीज निकल के आ गई, वैसे एक्शन तो मैंने बता ही दिए हैं इतने कि देखिए, एक्शन में तो यही है उनका, एंड करेंगे वो हर थर्ड सिचुएशन को जिनके कारण उनको लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनकी लाइफ में, चीट बिट्रायल धोखा, और जिनके कारण आप लोगों से भी वो लड़ते झगड़ते थे, आपको चीट बिट्रायल करते थे या इग्नोर करते थे, तो उस हर थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को एंड करेंगे, ठीक है। और अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाएंगे, कि आप पे रौब झाड़ते थे ना, मैनिपुलेट करते थे, झूठ बोलते थे या एक्सप्रेस नहीं करते थे या ब्लेम करते थे वो, या लड़ते झगड़ते रहते थे, वो बिहेवियर चेंज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे हील होकर के, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पैशनेट, ठीक है, फ्री लाइफ एक जिसमें ये सब ना हो, लड़ाई झगड़े करवाने वाले, इंटरफेयर करने वाले, या इस तरह के टॉक्सिक, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं आप लोगों को, वो प्रे कर रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, तो ये अभी तो कर ही रहे हैं, ये सिचुएशन है। चलो आपकी तरफ पर्टिकुलर देख लेती हूँ कि क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे उनके पार्टनर। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे। लगता है काफ़ी कुछ एक्शन बहुत जल्दी है उनको एक्शन लेने की। चलो इतने ही ले लेती हूँ, मैं कार्ड ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे एक्शन के कार्ड। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव टेम्परेंस कार्ड, ठीक है, टेम्परेंस कार्ड है, एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ वैन, सॉरी एक्सक्यूज मी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है गाइज। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए नेक्स्ट एक्शन तो उनका यही हो सकता है कि ना वो हर चीज़ मैंने जैसा कि बताया ही इसमें, ठीक है, वो हर चीज़ से मूव करेंगे, टॉक्सिक थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी, चाहे लव अफेयर है, चाहे कुछ कोई लोग भी हैं, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करते हैं, चीट धोखा बिट्रेयल करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, उससे वो मूव करेंगे, एंड करेंगे वहाँ से। देन वो बैलेंस करेंगे, खुद को हील करेंगे, और आप लोगों के रिलेशन को भी बैलेंस करेंगे, ठीक है, आपको भी हील करेंगे, ठीक है, आपको भी हील करना करेंगे, आपके साथ भी एक बैलेंस स्टेबिलिटी लाएंगे, ठीक है।
और वर्क करने की सोच रहे हैं, अब आप पे एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं अगर नहीं करते थे तो, ठीक है करेंगे आप लोगों ने अगर काफ़ी एफर्ट्स, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट एक्शन उनका यही है, आप लोगों की तरफ बैलेंस करेंगे, हील करेंगे खुद को भी और आपको भी, और आप डिले को एंड करके डिले ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ लव कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और एक बिल्कुल चेंज बिहेवियर में, पहले जैसा था ना लड़ाई झगड़ा वाला, वो नहीं करेंगे अब। और प्यार से देखिए, प्यार से बात करेंगे और प्यार से ऑफर देंगे अब शांत होकर के बिल्कुल। पहले जैसा करते थे ना मैनिपुलेट या झूठ या लड़ाई झगड़ा, वो नहीं करेंगे, प्यार से ही बात करेंगे अब आपसे प्यार भरा ऑफर प्यार से देंगे, ठीक है। यही है उनका नेक्स्ट एक्शन गाइस। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। होली स्पिरिट एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स है इस सिचुएशन में। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स 2 निकाल लेती हूँ, देखिए। हाँ जी, थैंक यू एंजल्स। देखिए हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इस कनेक्शन पे ना, या अपनी लाइफ में भी करियर वगैरह पे कर रहे थे, तो अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी डिले फेस कर रहे थे ना, ये डिले का भी कार्ड है, तो मैंने बताया ना डिले एंड करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से भी डिले एंड होगा, ठीक है। और आपको अपनी हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे आपने इस कनेक्शन में अपने लव रिलेशन में एफर्ट्स किए थे, उस चीज़ का भी आपको अपने रिलेशन में रिवॉर्ड मिलेगा। रिलेशन में आपको अचीवमेंट, सक्सेस, विक्ट्री, कमिटमेंट, लव सब मिल जाएगा अपने पार्टनर से, ठीक है। एंड यू आर गुड इनफ। अगर आप सोचते हैं कि कहीं आपके पार्टनर आपको इसलिए तो नहीं छोड़ के चले गए थे, या मतलब कि धोखा चीट दे दिया या किसी थर्ड पार्टी में, कि आप में कोई वो कमी थी, नहीं जी, आप तो यू आर गुड इनफ, आप तो बेस्ट हैं जी, आप में कोई कमी नहीं है। वो आपके पार्टनर का ही बिहेवियर था ऐसा टॉक्सिक और इनडिसाइसिव, ठीक है, या ईगोस्टिक, लड़ाई झगड़े वाला, या किसी की बात सुनने वाला, या कुछ भी इस तरह का, ठीक है। उनका टॉक्सिक बिहेवियर था। आप बिल्कुल बेस्ट हैं, ठीक है। तो आप में ये मत सोचिए कि आप में कोई वो था, इशू था, तो इसलिए आपके पार्टनर आपसे मूव किए, नहीं, आप गुड इनफ है हर काम के लिए, इस रिलेशन के लिए भी, अपने पार्टनर को भी डिजर्व करते हैं, लाइफ में हर एक चीज़ डिजर्व करते हैं। और आप हर तरीके से देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितनी ब्यूटीफुल लेडी बनी हुई है, तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल है इनसाइड आउट, ठीक है। आपका तन मन सब बहुत ही, ठीक है, सुंदर है, ठीक है, मिराकुलस एकदम डिवाइन ब्यूटी आप में, ठीक है। और आप कैपेबल है हर काम को करने के लिए, नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, साइकिक है, ठीक है। ये एबिलिटीज़ हो सकती है आप में, क्रिएटिव हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो आप गुड इनफ हैं, बेस्ट हैं आप, ठीक है। यू आर द बेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इज पेइंग ऑफ। गॉड आपको कह रहे हैं कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में भी और इस कनेक्शन में भी, उस सब का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और आपके पार्टनर से तो यूनियन होगी, मैरिज होगा, कमिटमेंट हो गई। लाइफ में भी आप अगर किसी चीज़ पे एफर्ट कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि उस चीज़ में अचीवमेंट ग्रोथ हो, या ठीक है उसका रिजल्ट मिले, तो मिलेगा वो आपके फेवर में ही। एंड टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। और ये बॉटम ऑफ द डेक, टाइम टू गिव रादर देन टेक मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सर्विस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि मतलब कि लोगों को खुश रखिए, ठीक है। कोई कुछ आप छोटे छोटे जेस्चर्स करते रहिए किसी के लिए भी, ठीक है। कि किसी की हेल्प कर दी छोटी बहुत, जैसे हो सकती है आपसे उस, ठीक है। और रिलेशन में भी टाइम दीजिए, सब लोगों को टाइम दीजिए, ठीक है। और सब लोगों के लिए कुछ करिए अगर अपने उससे हो सकता है तो, ठीक है। चाहे जिस तरह से हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, या किसी तरह से हेल्प करके हो सकता है अपने, या आपके पास नॉलेज है जितनी, उससे कुछ हेल्प कर सकती है तो हेल्प कीजिए, उससे आप लोगों के लिए और अच्छा होगा, ब्लेसिंग ही मिलेंगी और आपके लिए फर्दर गुड फॉर्चून ही है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक था कि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। तो देखिए आपके पार्टनर टॉक्सिसिटीज़ में तो है ही, सौरोग्रिफ में तो है ही, एक्शन, ठीक है। तो उसको एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ वो सोल कनेक्शन फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल लव फील करते हैं, प्योर लव, सेक्रेड लव, डिवाइन लव, और आपके साथ हैप्पी फैमिली ही बसाना चाहते हैं, शादी, लव, कमिटमेंट ही करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको कैपेबल मानते हैं हर तरीके से, ठीक है। और अपना लव का ऑफर ही देंगे। और देखिए जस्टिस होगा, जस्टिस चाहते हैं और जस्टिस करेंगे और जस्टिस ही होगा, ठीक है। तो ये है जी आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनकी सिचुएशन, ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर। तो चाह तो अच्छा ही रहे, ठीक है। बिहेवियर चेंज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है। ऑफर देंगे, कमिटमेंट करेंगे, यूनियन करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है।
सारी चीज़ों को एंड करेंगे, थर्ड पार्टीज का, ठीक है, और अपने टॉक्सिक बिहेवियर का भी, और एक बेहतर ट्रांसफॉर्म हो करके लव ऑफर के साथ प्यार से बात करेंगे इस बार आपसे, और प्यार भरा ऑफर देंगे, और सारा डिले होगा, ख़त्म होगा, आपका हार्डवर्क पे होगा, ठीक है, और आप बिल्कुल बेस्ट हैं जी, ठीक है। और आप लोग भी अपनी लाइफ में करते रहिए, किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ अपनी जैसे बन पड़ता है, ठीक है, उससे आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी और जस्टिस मिलेगा, ठीक है, सारी कर्मा साइकिल भी एंड हो जाएगी, आप लोगों का सेपरेशन भी एंड हो जाएगा, ठीक है। और आप के पार्टनर आपसे प्यार करते हैं काफ़ी, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते थे पहले, यार तो अब करेंगे, ठीक है, आपको दुनिया मानते हैं, अगर बाहर मतलब अदर सिटीज़ में रहते तो आ सकते ट्रैवल करके, या आप लोग जा भी सकते ट्रैवल करके अपने पार्टनर के साथ वर्ल्ड टूर वगैरह पे, ठीक है, मैरिड हैं या शादी के बाद भी जा सकते हैं, ले जाने की सोच रहे हैं, ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं, और अवेकनिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है, ठीक है, खुद को सरेंडर स्टेज पे छोड़ा हुआ, अब गिव अप कर रखा है ऐसी सिचुएशन से उन्होंने, ऐसे लोगों से, ठीक है, और आपसे भी अब नहीं लड़ेंगे, किसी और के कारण लड़ते थे तो, ठीक है। तो रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बढ़िया है, ठीक है गाइस। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी, ठीक है, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी, और शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो सके, औरों तक इसको शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब करिएगा तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।